हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th आईसीएसई। चैप्टर नंबर 1 है जो आपका रैशनल और इरेशनल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी एक्सरसाइज आपके सिलेबस में होंगी हम वो ही इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 जो है उसमें क्या है, उसमें जो आपके सम है वो है रैशनलाइज वाले सम। ठीक है, कि रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो आपने पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो तो देख ली होगी। ठीक है, पहले उस वीडियो को देख के आओ, देन आपको समझ आएगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, तो रैशनलाइज क्यों करते हैं हम, रैशनलाइजिंग जो मेथड है वो क्यों लगाया जाता है। देखो, रैशनलाइज, अब देखो हमारे पास अगर कई बार वैल्यू आ जाती है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाता है। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो हमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं रहना चाहिए। तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो रूट जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना उससे कोई मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाता है 3√2 अपॉन नीचे क्या बनेगा, √2 इंटू √2, रूट स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाता है ना, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा रैशनलाइज करके ये आंसर आएगा। देखो, डिनोमिनेटर में अब रैशनल नंबर आ गया ना, तो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम, रैशनलाइजिंग का जो है मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है आपके बुक के अकॉर्डिंग, जो आपका फर्स्ट सम है उसमें बोला हुआ है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें 2/3√3 ये है, तो इसको आपने रैशनलाइज करना है। तो ये देखो, हमने ये रूट वाली टर्म खत्म करनी है ना, तो जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा 2√3/3 इंटू √3 क्या होता है, अभी बताया √3 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा 2√3/9। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट में है 2√3/5, 2√3/5। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे, डिनोमिनेटर में क्या है, √5 है ना, तो √5 से मल्टीप्लाई एंड √5 से डिवाइड कर दो। अब ये जो रूट के अंदर वाली वैल्यू होती है इसको कहते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 2 तो एज इट इज ही रहेगा, तो √3 इंटू √5 √15 हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 3 15 हो गया ना, नीचे आ जाएगा √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो आपके पास बच गया 2√15/5। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 से 15 को कट नहीं कर देना। ठीक है, ये रूट के अंदर है, अगर ये स्क्वायर रूट से बाहर होता देन कट होना था, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। इरेशनल नंबर से रैशनल नंबर को कट नहीं कर सकते। ठीक है, जहां रैशनल से इरेशनल को कट नहीं कर सकते। जो इरेशनल नंबर जो है इरेशनल नंबर से ही डिवाइड होता है, उससे ऐड कब होगा, जब दोनों लाइक टर्म्स होंगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास, थर्ड पार्ट आपका 1/√7 प्लस √3। अब देखो प्लस माइनस में टर्म अगर आ जाए, अभी प्लस में आ गई ना टर्म, तो इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना उसका साइन चेंज कर दो। अगर ये पॉजिटिव है प्लस कहते हैं, साइन चेंज करके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज करके वही वैल्यू आपने एक बार न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी है और एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड कर दी, सेम टर्म। ठीक है, बस साइन चेंज किया है इसका। तो यहाँ पे देखो इस एक्सरसाइज में आपकी 3 आइडेंटिटीज यूज होंगी। आइडेंटिटीज कौन कौन सी है पहले वो देख लो। आइडेंट कौन सी है, फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी a² माइनस b², किसकी इक्वल होता है, a माइनस बी और a प्लस बी के। सेकंड जो आइडेंटिटी है वो है होल स्क्वायर की, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी आपकी माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। ये 3 आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए, ये तीनों आइडेंटिटी से आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है कवर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देखो न्यूमिनेटर वाली टर्म न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए। अब इसको सोल्व करते हैं। ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज ही रहेगी, √7 माइनस √3। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, ये टर्म डिफरेंट है, ये टर्म डिफरेंट है, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देती हूँ। ठीक है, √7 प्लस √3 एंड √7 माइनस √3। तो नीचे देखो आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी किसकी इक्वल होता है, a² माइनस b² के। तो ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज ही रहेगी, उसको नहीं चेंज करना। नीचे a की वैल्यू कितनी है, √7 उसका स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू कितनी है, √3 उसका स्क्वायर। तो क्या पड़ा है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है,
यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, ऊपर वाली टर्म एज इट इज ही रहेगी। तो नीचे आपका बन जाएगा 7 - 3 4 √7 - √3, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, न्यूमिनेटर में आपके पास इरेशनल नंबर बन जाए वो उसका कोई नहीं है, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, उसी को तो खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर ना रहे, उसी को रिमूव करने के लिए हम रैशनलाइजिंग का जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है फोर्थ पार्ट, 1/5 + 3√2, 1/5 + 3√2, ये आपका फोर्थ पार्ट है। सारे सम सेम है, ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं है, 1/5 प्लस। ठीक है, अब इसको भी रैशनलाइज करो, सेम क्या करना है, इसका साइन चेंज कर देना, बस प्लस का तो माइनस का कर दो, उसी को न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। ठीक है, ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, 5 - 3√2, 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो सेम ही रहता ना, नीचे 5 + 3√2 एंड दूसरी टर्म को मैंने ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया है, आइडेंटिटी बन रही है ना, a + b और a - b, a स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस b कितना है 3√2 का होल स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म सेम ही रहेगी। अब देखो नीचे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब देखो 3√2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये 3 का भी स्क्वायर है और √2 का भी स्क्वायर है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ, तो इसका तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है ना, तो 9 × 2 18 आ जाएगा ये। ठीक है, ऊपर आपका सेम रहेगा 5 - 3√2, तो 25 - 18 कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो ऊपर आएगा 5 - 3√2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया है आपको कि होल का स्क्वायर है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर भी है और √2 का भी स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे नहीं कर देना कि इसका स्क्वायर से रूट खत्म कर दिया तो आपने पूरा स्क्वायर ही खत्म कर दिया। ठीक है, अलग अलग स्क्वायर है दोनों का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट आपका 7/2√3 + √5, इसको रैशनलाइज करना आपने। सेम ये वाली डिनोमिनेटर वाली टर्म उठाओ, साइन चेंज करो बस इसका, -√5/2√3 -√5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो 7 जो है इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई होगा 2√3 -√5 के साथ, अपॉन नीचे वाली टर्म को ऐसे ब्रैकेट में लिख देती हूँ क्योंकि आइडेंटिटी बन रही है, एंड 2√3 -√5। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट देखो इसका सोल्यूशन। अब देखो 7 को पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, 7 × 2 14, √3 माइनस 7 को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, √5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7 √5, 7 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, यहाँ पे √5 का कोफिशिएंट कितना 1 है ना, तो 7 × 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 √5 एज इट इज रहेगा, अपॉन नीचे तो आइडेंटिटी बन रही है आपकी a + b और a - b, a कितना आपका 2√3 का होल स्क्वायर माइनस b कितना है √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको, तो आपके पास ऊपर तो एज इट इज रहेगी टर्म, नीचे देखो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और √3 का, ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, 2√3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इधर ध्यान दो इधर। ठीक है, ये देखो इसका मतलब है कि 2 का स्क्वायर अलग है और √3 का स्क्वायर अलग है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है, तो ये स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 × 3 12 आ जाएगा आपका। ठीक है, माइनस स्क्वायर से रूट खत्म 5, तो 14√3 - 7√5 अपॉन 12 - 5 7 हो गया ना। अब दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है। एक बात और, इस 7 को इस 14 से कट नहीं करना, ये गलतियां करते हैं बच्चे, इसलिए मैं बता रही हूँ बार बार आपको। ठीक है, कई बार आप इसको प्लस माइनस में कट कर देते हो, ये वाला 7 इससे कट कर दिया, ऐसे नहीं करते यार, इसको पहले कॉमन निकालो। ठीक है, कोई भी टर्म कट कब होती है, जब वो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, प्लस माइनस में थोड़ा कट कर सकते हो आप, तो इन दोनों में से 7 निकालो कॉमन, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से मैंने 7 कॉमन निकाला तो 2 बच गया, माइनस यहाँ से 7 निकाला तो √5 बच गया ना, अपॉन 7, तो ये 7 से ये 7 ना अब कट होगा, तो आंसर आपका ये आएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ आ गए होंगे। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम करते हैं इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में भी बोला हुआ है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, एंड इसको क्या करो सिंप्लीफाई करो। तो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो इसको कर देते हैं, मिटा देते हैं इनको। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, मेन जो है 3 आइडेंटिटीज लग रही है, अगर आपको वो लर्न हो जाएंगी तो पूरी का पूरी जो एक्सरसाइज है
वो आपको आ जाएगी, ठीक है। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है जो आपका, वो क्या है, 30 अपॉन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 30/2√5, 5√3 माइनस 3√5, 5√3 माइनस 3√5, ये है, ठीक है। तो रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर को सेम, यहाँ पे माइनस का साइन है तो अब कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। प्लस 3√5, नीचे भी सेम 5√3 प्लस 3√5। अब देखो ऊपर वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, 30 जो है ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, अपॉन नीचे वाली टर्म को मैं एज इट इज ब्रैकेट में लिख देती हूँ क्योंकि ये आइडेंटिटी बन रही है, नीचे तो आइडेंटिटी ही बनेगी फर्स्ट वाली, ठीक है। तो 30 को 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 35 से मल्टीप्लाई होगा तो 150√3 प्लस 30 को फिर इस ये वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो तो 33 से मल्टीप्लाई होगा तो 90√5। स्क्वायर रूट वाली टर्म एज इट इज ही रहती है साथ में, ठीक है। नीचे आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी 5√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले को सोल्व नहीं करना, ये नहीं करना कि इन दोनों को प्लस कर दिया, ये अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना लाइक टर्म्स कौन सी होती है, अनलाइक टर्म्स कौन सी होती है। अगर यहाँ पे इसके साथ √5 होता तो ये दोनों ऐड होनी थी, अब ये वाली टर्म अलग है और ये वाली टर्म अलग है, इन दोनों को ऐड नहीं कर देना, तो ये एज इट इज ही रहेगा, ऊपर वाली टर्म जो है एज इट इज रहेगी आपकी, ठीक है। नीचे देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, एंड 25 × 3 75 आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 × 5 45 हो जाएगा। तो नीचे तो बन गया 75 माइनस 45 30, और ऊपर 150√3 प्लस 90√5। और देखो दोनों में 30 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 30 के टेल में 90 भी आता है, 30 के टेल में 150 भी आता है, तो 30 निकाल दो कॉमन, अंदर क्या बचेगा 5√3 प्लस 3√5 अपॉन 30, तो 30 से 30 आपका कट हो जाएगा, तो जो बचा है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो टर्म बची है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये सम भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सम है, प्रैक्टिस करनी पड़नी है बस, तो प्रैक्टिस से ही बंदा जो है परफेक्ट बनता है हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी सम आएंगे, ओके। तो नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, सेकंड सम का सेकंड पार्ट क्या बोला हुआ है, √3 + 1, ये है √3 + 1 अपॉन √3 - 1। इसको रैशनलाइज करना आपने, बहुत सिंपल है, डिनोमिनेटर वाली टर्म उठाओ, साइन चेंज कर दो उसका, और उसी को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऊपर देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो हमने क्या पढ़ा, बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती है, तो क्या होता है इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर बन गया, नीचे तो आइडेंटिटी ही बनी है भाई साहब आपकी, ठीक है। तो नीचे a - b 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, a - b और a + b किसके इक्वल होता है, a² माइनस b² के, ऊपर a + b का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने पीछे लिखवाई है, क्या होती है होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a² + b² + 2 × a × b, ठीक है। इसमें a कितना √3 है और b 1 है ना, तो यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म, 3 + 1 + 2√3 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर देना, 2 × 1 2 ही होता है, तो 2√3 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, 3 - 1, तो यहाँ पे बन गया 3 + 1 4 प्लस ये एज इट इज 2√3 अपॉन 2, ठीक है। अब देखो 4 + 2 6 नहीं करना, ठीक है। जो गलतियां आप करते हो ना वही मैं बता रही हूँ, तो 4 + 2 6 नहीं करना, क्योंकि ये 4 एक रैशनल नंबर है, ये 2 के साथ √3 भी तो है, तो ये एक इरेशनल नंबर है, तो बच्चे ऐसे करते हैं कि इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 4 + 2 6 √3 लिख देते हैं, तो जो गलतियां आप करते हो ना वो मैं बता रही हूँ कि ये गलती नहीं करनी आपने, ठीक है। तो ये एज इट इज ही रहेगा। अब देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 निकाल दो कॉमन, अंदर क्या बचेगा 2 + √3 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट, आपका आंसर आ जाएगा 2 + √3, ये आपका क्या हो गया आंसर, ओके, ठीक है। तो ऐसे करने रैशनलाइज। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं, तो थर्ड पार्ट देखो क्या है बोल रहा हूँ थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट पे आ जाओ, सेकंड का थर्ड पार्ट है 7/15 7/√15 + 2√2, ठीक है। ऐसा सेम सम हमने पीछे भी किया है, सेम सम है ये, तो ये देखो सेम, क्या करो रैशनलाइज करो, नीचे वाली टर्म उठाओ, साइन चेंज करो बस उसका, अपॉन √15 - 2√2, ठीक है। 7 जो है मल्टीप्लाई होगा √15 - 2√2 के साथ, अपॉन नीचे तो आइडेंटिटी ही बन रही है,
एंड रूट 15 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई रूट 15, 7 रूट 15 माइनस 7 इंटू 2 14 रूट 2 अपॉन नीचे a प्लस बी और a माइनस बी रूट 15 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो नीचे रूट स्क्वायर से रूट खत्म, 15 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 एंड ऊपर बन रहा है आपका सेम टर्म रह रही है ऊपर। नीचे 15 माइनस 8 कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 7 रूट 15 माइनस 14 रूट 2, दोनों में 7 आ रहा है आपका कॉमन, अंदर बचेगा रूट 15 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 7। तो 7 से 7 कट, तो ये आपका हो जाएगा आंसर इस सम का। ठीक है, तो आई होप आपको ये सम समझ आ गए होंगे। अब इसका मैं लास्ट पार्ट 5th पार्ट करवाने जा रही हूँ, 4th पार्ट आप खुद करोगे ट्राई। ठीक है, कहीं सम आप खुद भी तो ट्राई करो। तो इसका मैं सेकंड क्वेश्चन का लास्ट जो पार्ट है 5th पार्ट वो करवाऊंगी, और जो आपका इसका 4th पार्ट है ना वो आप खुद करोगे। तो 5th पार्ट क्या है आपका, सेकंड का 5th पार्ट है रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन सेम सम है, सेम एज इट इज यही वाला सम है, रूट 5 माइनस रूट 3। सेम क्या करना है, रैशनलाइज करो, साइन हो जाएगा चेंज, इसका प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, नीचे तो आइडेंटिटी बन जाएगी रूट 5 माइनस रूट 3 एंड रूट 5 प्लस रूट 3, ऊपर बन जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट खत्म 5 प्लस स्क्वायर से रूट खत्म 3 प्लस 2 रूट 5 इंटू 3 15 अपॉन स्क्वायर से रूट खत्म 5 माइनस स्क्वायर से रूट खत्म 3, तो 5 प्लस 3 8 प्लस 2 रूट 15 और ये 2 बन गया, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 4 प्लस रूट 15 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सम समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो कभी भी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। और जो बाकी सम हैं आपके वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे वीडियो बहुत लेंथी बन जाती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।